नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और इस चरण में 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है और कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं जहां पर बवाल भी हुआ है। अमेठी के भीमी बूथ पर यहां पर बवाल हुआ है, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल पहुंचा और बवाल को शांत किया गया है। अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। इसके साथ ही अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए, प्रतापगढ़ की जो कुंडा विधानसभा सीट है, यहां पर भी आपको बताते चले कि बवाल हुआ है। यहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है उनके ऊपर और जिसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जिले से लगातार जुड़ रहे हैं और वहां की क्या स्थिति है उसके बारे में लगातार बता रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश का सीधा रुख करेंगे। दुर्गेश, अगर देखा जाए रायबरेली में अभी की क्या स्थिति बनी हुई है और रायबरेली में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी तक? सत्यम, मैं बता दूं, रायबरेली में इस समय 33.64% मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक की रिपोर्ट है और इस समय मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। और इसके साथ ही जो मतदान केंद्र है वहां पर कैसी संख्या देखने को मिल रही मतदाताओं की? फिलहाल मतदान में केंद्र पे फिलहाल शांतिपूर्वक चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की सारी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को ठहरने की व्यवस्था नहीं की, रुकने की व्यवस्था नहीं कर रखी है और काफी टाइट सख्ती से साथ निपटा जा रहा है वहाँ पे। हाँ, इसके साथ ही अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ अगर ये देखा जाए कि किन पार्टियों में टक्कर देखने को मिल रही है? सबसे मैं बता दूं, यहाँ पे 2 पार्टियां अहम हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। 2 पार्टियों में टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है और 2017 में जब ये सीट भाजपा के पास थी और इसमें देखना होगा कि 2022 में क्या होता है। परिवर्तन होता है या नहीं होता, बड़ा सवाल है। लेकिन ये क्या लग रहा है, जो वहां पर मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं, जो किसान पहुंच रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है इस बार? सत्य मैं बता दूं, मेन मुद्दा इस समय बेरोजगारी और किसानों के प्रति जो आपका छुट्टा जानवर है, ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। मैं एक मतदान केंद्र में खड़ा था, गौरा ग्राम ब्लॉक था वहाँ पे, और जब मैंने मतदाताओं से बात भी की है, वहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर और बेरोजगारी की आई है। बिल्कुल, जहां जहां अभी सुबह से मैं बात कर रहा हूं, जिन जिलों में हमारे संवाददाताओं से बात हुई है, तो वहां पर किसानों की एक ही समस्या सामने निकल कर आई है, छुट्टा जानवर, जिस वजह से किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं किसान यहां पर रुष्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर युवाओं की बात की जाए, जो युवा पहली बार वोटिंग कर रहे हैं इस बार, उनका क्या मत है? वो किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? तो मैं बता दूं, पहली बार जो मतदान करने आ रहे हैं, मेरी बात हुई है, वो काफी उत्साहित भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने बेरोजगारी, क्योंकि उनका 2 साल ये लॉस भी हुआ है पढ़ाई के पर्पस में, और दूसरी चीज उनको रोजगार चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उनको रोजगार ही मेन मुद्दा है। क्योंकि जो आने वाले समय में उनको रोजगार नहीं होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पीटी जैसे तो परीक्षाएं इसमें कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं और कुछ वैकेंसी निकल नहीं रही है, तो ये सब समस्या बेरोजगारों के लिए है, युवाओं के लिए। दुर्गेश, एक चीज और सामने निकल कर आई है कि जब रैलियां हुई, स्टार प्रचारक पहुंचे, तो बड़े बड़े दावे किए गए। अखिलेश यादव की तरफ से 300 यूनिट बिजली, किसानों का कर्ज माफ सहित युवाओं को रोजगार देने तक के वादे किए गए हैं। क्या जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं को और मतदाताओं को लुभाने का काम किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या मतदाता यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर मतदान कर रहे हैं? सबसे मैं बता दूं, ये इन सब चीजों का फर्क तो पड़ता ही है, और क्योंकि लुभावने वादे करके लोगों को सपना दिखा कर कि सत्ता पे भाजपा आई थी, और वही सब सपने दिखा करके दूसरी पार्टी भी आएंगी, और इनका फर्क तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बढ़ते हैं। लेकिन जो रोजगार मेन उनका उपदेश, चाहे किसान हो और चाहे युवा हो, उनका मेन उपदेश होता है रोजगार, और किसानी उनको ठीक ठाक उनके चलता रहे। इसके साथ ही किसानों का इस बार ये भी आरोप है बीजेपी को लेकर कि जो ट्यूबवेल का बिल था बिजली का, वो दोगुना आया है। और इसके साथ जिस तरीके से सरकार ने किसानों के साथ वादा किया था कि बीज खाद कम पैसे में मिलेगी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया कहीं ना कहीं। जी जी जी।
और ये इसके सत्य में बता दूं, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये बात भी हमारी किसानों से हुई है, क्योंकि यूरिया जो पहले 50 किलो आती थी अब 45 किलो की हो चुकी है। किसानों का बिल डबल हो चुका है, उनको हर चीज का पैसा डबल देना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गैस, जो उज्ज्वला योजना में इन्होंने गैस बांटी है, उसका गैस का कनेक्शन तो दे दिया फ्री में, लेकिन 5 गैस भराने के उनके पास पैसे नहीं है। ये तमाम मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं जो भाजपा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और महिलाएं जो पहुंच रही हैं, मैं देख रहा हूं सुबह से जो तस्वीरें हमारे पास तक पहुंच रही हैं रायबरेली से, उसमें कतारों में महिलाएं भी बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही हैं। इस बार है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इस मतदान में। क्या लगता है महिलाओं का क्या मुद्दा है? एक तो साइलेंट वोट भी कहा जाता है, साइलेंट वोटर होती है महिलाएं, क्या उनसे बातचीत हुई आपको? उनका क्या मत है इस बार? सबसे मैं बता दूं, महिलाएं ज्यादा बोलती तो है नहीं कैमरे के सामने, लेकिन जो महिलाएं बोल रही हैं वो उनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो गांव की महिला है वो उनका खेती समस्याएं हैं, खेत और उनका घर का महंगाई का, और दूसरी जो मेन कस्बा हमारा सलोन विधानसभा क्षेत्र है, वो महिलाएं तो जो पढ़ी लिखी हैं वो बोलती हैं कैमरे के सामने, लेकिन उनका जो साइलेंट वोटर है वो सीधा सीधा उनका कहना है जो घर में कहाँ होगा वही जाएगा। देखिए दुर्गेश, इस बार तो जो किचन का बजट है वो तो कहीं ना कहीं बिगड़ा ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार बीजेपी का यहाँ पर जो वोटर था, महिला वोटर था, जो साइलेंट वोट, यहाँ पर ये बिखरते हुए नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं सत्यम, अपने अनुभव से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कभी किसी पार्टियों ने महिलाओं के प्रति कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जो महिलाओं को रुझान से। मुझे महिलाएं आपकी बार वोट जो देंगी वो अपने विवेक से ही देंगी और अपने उधर से देंगी, इसलिए महिला साइलेंट वोटर हैं और ये किधर जाएंगी इनका कोई अनुमान नहीं कर सकते। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्राथमिकता दी है, 40% का भागीदार बनाया है इसमें। विधानसभा चुनाव में टिकट दी है 40% महिलाओं को, और स्कूटी बच्चों को देने की बात की है, छात्राओं को स्कूटी देने की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। किसानों को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी की बात की जाए तो जो भी घटनाएं घटी, चाहे लखीमपुर की घटना हो, वो सबसे पहले वहां पर पहुंची। इन सभी चीजों को देखते हुए क्या लगता है कांग्रेस कहां दिख रही है रायबरेली में? सर मैं बता दूं, महिलाओं के प्रति कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो इस तरह से 40% का उन्होंने कह रखा है, बाकी किसी पार्टी ने नहीं कह रखा। लेकिन बाकी मैं यूपी में बता दूं कि यूपी में कांग्रेस का जनाधार लमसम खोया हुआ है और रायबरेली जो गढ़ है कांग्रेस का वो भी अब की बार सिरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं ज्यादा उनके जितने भी बातें हैं मुझे नहीं लगता है कि यूपी के मतदाताओं को ज्यादा रुझान दे पाएगी। अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूं आपसे दुर्गेश, क्या रायबरेली में बिल्डोजर चलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी? मैं आपको पब्लिक पॉइंट में बता दूं तो फिलहाल इस समय जो दिखाई पड़ रहा है रुझान वो साइकिल की तरफ रुझान ज्यादा दिखाई पड़ रहा था, ज्यादातर साइकिल की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो रायबरेली से हम बातचीत कर रहे थे, हमारे संवाददाता वहां से लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से मतदान कराया जा रहा है। रायबरेली में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी चल रहा है फिलहाल। और इसके साथ ही जो महिला वोटर वहां पर दिख रही है, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है वहां पर कतारों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की दिख रही है इस बार है। हो सकता है महिलाएं यहाँ पर साइलेंट वोटर है, बोलने के लिए कैमरे के आगे कुछ तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं सामने निकल कर आई, जिन्होंने बोला, जिन्होंने अपनी बात रखी है कैमरे के आगे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि रोजगार चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा महंगाई इस सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ी। गैस सिलेंडर को लेकर काफी यहां पर आक्रोशित महिलाएं दिखी कि गैस सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा इस सरकार में बढ़े हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ ये महिलाएं साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT, इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा।